हाँ, रेलवे की गाड़ी तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आती है और जिसके कारण जो है पूरा रोड टूटा हुआ। इस सरकार में रोजगार और शिक्षा की बात करना तो बहुत गलत हो जाएगा। कई बार बोला गया है, बोलते हैं कि रेलवे का गाड़ी चलता है टूट गया। रेलवे की गाड़ी चलती है। हाँ, आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र में। और कदवा विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ के स्थानीय लोग होंगे और जिनसे जन मुद्दे को साफ तौर पर देखते हुए बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव काफी करीब है और चुनाव के करीब आते ही तमाम दल के राजनीतिक नेता इनके बीच आएंगे और तमाम तरीके के विकास के वादे करेंगे। लेकिन धरातल की क्या सच्चाई है वो सीधे तौर पर हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। सर, क्या नाम होगा आपका? हरिमोहन सिंह। क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास किस हद तक हो रहा है? कुछ विकास हुआ है, कुछ विकास बाधित है। विधायक जी का जो हमारा विधायक है वर्तमान में, उनका मेरा डंडखोरा प्रखंड में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। जो कि आप लोग के प्रत्यक्ष में यह सड़क है जो यहाँ से लेकर कटिहार माने डंडखोरा प्रखंड से कटिहार जाने का मुख्य सड़क है और पूरे क्षतिग्रस्त सड़क है कटिहार से लेकर डंडखोरा तक। सड़क वगैरह एकदम जो है क्षतिग्रस्त है, आपके कहने का मतलब है? प्रखंड में क्षतिग्रस्त। तो कभी आपने विधायक जी से मुलाकात की, बताया? कई बार बोला गया है, वो बोलते हैं कि रेलवे का गाड़ी चलता है टूट गया। रेलवे की गाड़ी चलती है। हाँ, रेलवे की गाड़ी तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आती है और जिसके कारण जो है पूरा रोड टूटा हुआ है। इसमें यहाँ पर जो है विधायक जी को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं। अच्छा, देखिए युवा भी है हमारे बीच में, युवाओं से बातचीत करूंगा। सर, युवा के लिए इस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं रोजगार की, तो रोजगार किस हद तक युवाओं को मिल पा रहा है? शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा किस हद तक लोगों को मिल पा रही है? इस सरकार में रोजगार और शिक्षा की बात करना तो बहुत गलत हो जाएगा। जो सरकार है अपने यहाँ डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो चल रहा है, इसलिए रोजगार और शिक्षा का यहाँ कुछ नहीं। आज भी लोग पलायन कर रहे हैं और शिक्षा का क्या स्तर है, ये थोड़ा सा इस समय कुछ सुधार हुआ है बीपीएससी सिस्टम आने के बाद। बाकी शिक्षा का भी स्थिति बहुत बुरी है और रोजगार तो नहीं है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे लोग चाहे वो किसान है, उसके अलावा मजदूर है जो पलायन करता है बाहर दूसरे राज्यों में जाके वो लोग काम करता है, ये स्थिति है। यदि कृषि वर्ग के लिए अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र से कृषि वर्ग के लिए, अगर किसानों के लिए अगर मैं बात करूं, सरकार कई पहल रखती है, कई योजनाएं होती हैं सरकार की, तो क्या उन सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा यहाँ पे किसानों तक पहुँच पाता है? हाँ, इसके लिए तो पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है। हाँ, पहुँचता है यहाँ पे। अभी मैं देख रहा था आगे जो है, मुझे मखाना की खेती भी यहाँ बड़ी भारी संख्या में देखने को मिली कि मखाना की भी खेती होती है यहाँ पे। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या उसके लिए, मखाना के लिए क्या यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या मतलब कुछ पैकेजिंग वगैरह की कोई कंपनी वगैरह कुछ लगाई गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस पे अगर पहल की जाए तो पैकेजिंग अगर यहाँ का खुद का ब्रांड बना के बेचा था तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उस सामान को बेचा जा सकता है। किसान की स्थिति सुधर जाएगी। अभी कटिहार जिला पूरे बिहार में 1 नंबर पे है मखाना खेती में। और ऐसे तो बीच में आपका निर्मला सीतारमण जी का जो कार्यक्रम होना था, नहीं हुआ। उनका था कि हम लोग मखाना में कुछ करेंगे उसके विकास के लिए, लेकिन इस सरकार में तो हम यही देखते हैं कि बोला जाता है बहुत कुछ, वादा तो सब तरह का होता है, लेकिन काम तो कुछ होता नहीं है। अभी राहुल गांधी आए थे कटिहार, तो उन्होंने मखाना खेती का जो तकलीफ है किसानों के साथ उनसे बात की और भी मखाना फोड़ी में भी उन्होंने संपर्क किया, वहाँ के दुख दर्द को उन्होंने जानने का प्रयास किया। तो अगर मखाना का कुछ यहाँ पे काम हो, उस हिसाब से कुछ ब्रांड उसका बने, कुछ एक तय हो जाए कीमत, तो किसान की स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। देखिए, ये चाय की दुकान है, चाय की टपरी है, जहां पर सुबह होते ही लोग आते हैं और जमवाड़ा लगता है। यहाँ पे तमाम राजनीतिक चर्चे होते हैं, लोग चाय पीते हैं और तमाम तरीके की बातें होती हैं। चाचा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? बशीर अंसारी। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो है बिहार में किसके सर पर ताज सजने जा रहा है? ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, हम तो खेत कलान में रहते हैं। ये ताज किसका आएगा? बदली तो होना जरूरी है। बदली जरूरी है? जरूरी है। किसको पसंद करते हैं? नीतीश को पसंद करते हैं, तेजस्वी को पसंद करते हैं? टाइम आएगा तो देखा जाएगा, उसके लिए जब टाइम आएगा देखा जाएगा सर। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? नीतीश जी को पसंद करते हैं या तेजस्वी को, या तीसरा ऑप्शन और आ चुका है आपके पास, जनसुराज? नहीं, अभी तो यहाँ पर कहना मुश्किल है। अभी सब लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इसीलिए वेट एंड वॉच। मतलब क्योंकि महागठबंधन और एनडीए की तरफ से टिकट किसको मिलता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है
कटिहार को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के बारे में सौगात मिली हम लोगों को कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना है। तो हम लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल कटिहार से सटे हुए क्षेत्र आते हैं, हमारा प्रखंड कटिहार से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये मेडिकल कॉलेज चूँकि शहर में तो बनना नहीं है, उसको अगल बगल ही कहीं बनना है। तो डंडखोरा प्रखंड में अगर बने तो बहुत बड़ी आबादी है जिसको कि नज़दीक पड़ेगा। और हम लोग का मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि ये मेडिकल कॉलेज डंडखोरा प्रखंड में ही किसी स्थान पे डंडखोरा प्रखंड में बने तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात होगी और हम लोग के काम में भी वो आएगा। ये हम लोग चाह रहे हैं आपके माध्यम से मैसेज वहाँ तक जाए और इसके जो मंत्री हैं, इसके जो पदाधिकारी हैं, वो डंडखोरा में कराने का इसका काम करे। वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना डंडखोरा में हो। हम लोग अभी जिस स्थान पे हैं, ये थाना यहाँ से कुछ ही बगल में और यहाँ पे कृषि भवन भी है और हम लोगों का सोनैली और कटिहार यहाँ से बंगाल जाने का ये मुख्य रास्ता है। और अभी यहाँ पे रेलवे लाइन का काम चल रहा है और जिसके कारण बड़ी बड़ी इसमें गाड़ियाँ चलने के कारण पूरी तरह से यह रोड क्षतिग्रस्त है। तो हम लोग मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाए, ठीक करवाए, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार है तो और यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। हम लोग यहीं पे ये सड़क लगभग कब बनी हुई है? ये 6 महीना पहले रिपेयरिंग हुआ था। 6 महीने। तो मतलब क्या यहाँ की सड़कों की गुणवत्ता जो है क्या उस हिसाब से जांचा परखा नहीं जाता है क्या? गुणवत्ता तो मानिए जो था ही, उसमें जो कटौती करना था किया ही। सबसे बड़ा मुख्य कारण हुआ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आई जिसमें इसका क्षमता नहीं था उस गाड़ी को बर्दाश्त करने का, इसके लिए इसका रोड का स्थिति ऐसा देखने को मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, हम चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिहार में और कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आए तो यहाँ का युवा को कुछ रोजगार मिलेगा। देखिए जो लोगों का कहना है साफ तौर पर कि आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे ये रेलवे के जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो जा रहे हैं, ये जब इस रोड से आवागमन होता है इन ट्रक्स का तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रोड अभी भी जो बदहाली की ओर दर्शा रही है, जो रोडों का जो हाल है वो किस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों को रात बिरात अगर जाना हो या कहीं पे भी यहाँ की बच्चियां हैं, यहाँ के बच्चे हैं, जब स्कूल जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने तो वो इन्हीं रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि यहाँ की सड़कों के हाल जो है अभी बदहाल नजर आ रहा है। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभात